पहले तो ये पाकिस्तान का नक्शा देखें और इधर बगल में आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। अब हम जब मकरान तट की बात करते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम साउथ की तरफ पाकिस्तान का वो हिस्सा, बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाके में आने वाला ये वो हिस्सा है जो ईरान के बॉर्डर से सटा हुआ है। इसी के पास पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी है। मकरान में पाकिस्तान की नेवी मुस्तैद थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी थी, लेकिन भारत की नेवी पाकिस्तान के हर चाल के बारे में पहले से जानती थी और इसलिए भारत की तरफ आने वाले हर हमले को यहीं से नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई है। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले 7 मई की रात को पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को अटैक किया, उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए फिर भारत के एयरबेस को टारगेट करते हुए निशाना साधा, जिसे भारत के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। F-400 के अलावा आप पिचौरा की बात करें, आकाश की बात करें, आकाश तीर सिस्टम की बात करें, जिसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया गया। तो 7 मई से जो कहानी शुरू हुई, भारत ने पहले ही कहा था कि इस बार अंजाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। उसके 11 एयरबेसेस भारत ने ब्रह्मोस से तबाह किए और उसके 9 आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की थल सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने में अहम रोल निभाया। थल सेना ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब कैसे थल सेना का रोल क्या था उसे आप समझे। जिस मैन पैड की हम बात करते हैं या फिर एलएच गन की बात करते हैं, जमीन से हवा में मार करने वाली मशीन की हम बात करते हैं, या फिर MRSAM की बात करते हैं, सतह से आसमान में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की हम बात करते हैं, ये वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, वो मॉडर्न हथियार हैं जो भारत की थल सेना जिसका इस्तेमाल करती है और भारत की तरफ आने वाले हर अटैक को थल सेना ने नाकाम किया। आप चाहे एलएच गन की बात करें, जमीन से हवा में मार करने में ये सक्षम है। MRSAM की बात करें, सतह से आसमान में मार करने वाली मिसाइल है ये। पाकिस्तान के ड्रोन हमले जब भारत की तरफ किए जा रहे थे, उस ड्रोन हमले को भी नाकाम करने में भारत की थल सेना की भूमिका थी। सरकार ने यह भी बताया है कि किस तरह से भारत की सेनाओं ने एक यूनिट की तरह काम किया, वो भी आपके सामने रख दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CJF, इससे थोड़ा सा रोक के चलाएं प्लीज। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम यानी कि ITC की हम बात कर रहे हैं। सेना को अत्याधुनिक बनाने की प्रक्रिया में इसी ITC का बहुत बड़ा रोल है। अगली स्लाइड हमारे सामने लेकर आए। भारत ने पहले ही ये तैयारी कर ली थी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA की भूमिका की बात करें, जिसकी 2020 में स्थापना की गई और CSD को इसका सचिव बनाया गया। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम तैयार किया गया, जिसके जरिए सेनाओं को अत्याधुनिक मदद मिली। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2023 में बना एक कानून, जिसमें आर्मी कमांडर को यह अधिकार दिया जाता है कि वो कोई भी एक्शन पर एक्ट कर सकता है, और ये खुली छूट भारत की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली थी। आर्मी कमांडर्स को ज्यादा अधिकार दिए गए। मोदी सरकार ने इन फैसलों को सेना को एक यूनिट के रूप में प्रभावी रूप से काम करने का आधार तैयार किया और इसका असर ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई। अब आप इसमें इंटर सर्विसेज को देख लें, यानी कि आप थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इंटीग्रेटेड तरीके से तीनों धाराओं ने काम किया और तब पाकिस्तान का हर मंसूबा नाकाम हुआ। इधर बड़ी खबर आपको बता दें अमृतसर से, जहां अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक और साजिश को कैसे भारत ने नाकाम किया, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। BSF के अलर्ट जवानों ने घुसपैठ कर रहे चाइनीज ड्रोन को गिरा दिया है। अमृतसर बॉर्डर के रतन खुर्द गांव से ड्रोन डैमेज की हालत में रिकवर किया गया। ये DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन हैं जो भारत के अंदर दाखिल हुए थे। एक बार फिर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए और क्लैरिटी के लिए ये बात बता देती हूं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई ताजा ड्रोन है। उन 4 दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर लगातार एक्टिव मोड में था, उस समय पाकिस्तान की तरफ से भारत को निशाना बनाते हुए कई सारे ड्रोन भेजे गए और मिसाइल भी भेजे गए थे। तो उन्हीं में से एक ये ड्रोन है जो अमृतसर बॉर्डर में खराब हालत में, टूटी हुई हालत में मिला है। पाकिस्तान की तरफ से रात के वक्त ये करतूत की गई, जिसे BSF के प्रहरियों ने फेल कर दिया।
तकनीक के जरिए काउंटर करते हुए चाइनीज ड्रोन गिरा दिया गया और बाद में खेत से टूटी हुई हालत में इस ड्रोन को बरामद किया गया। बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। पाकिस्तान की हर हरकत पर भी नजर बनी हुई है। तो चाइनीज ड्रोन कैसे बॉर्डर पर ही ढेर किए गए, उसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमृतसर बॉर्डर पर यह ड्रोन साजिश नाकाम हुई है।